हेलो बच्चे, आज के सेशन में वॉल्यूम सरफेस एरिया के बारे में बताने जा रहा हूं मैं, जो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम होता है इस टॉपिक के अंदर। तो आज मैं रिवाइज करने जा रहा हूं बोर्ड एग्जाम 2020 के लिए और कल ही एग्जाम है बच्चों को हमारे। तो मेरे वीडियो से कुछ बच्चों को हेल्प मिल जाए तो जरूर देखेंगे बच्चे और इसको फॉरवर्ड करेंगे। मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ वॉल्यूम सरफेस एरिया के अंदर। जो वॉल्यूम सरफेस एरिया 10th क्लास की टॉपिक है, वॉल्यूम सरफेस एरिया। मैं आज की टाइम कम है, हर चीज शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, इसलिए ध्यान रखना होगा। तो इसमें सबसे पहले फ्रस्टम के बारे में डिस्कस करता हूँ कि फ्रस्टम टॉपिक जो जनरली बच्चों को नया टॉपिक है उनको सीखना बहुत जरूरी है कि फ्रस्टम जिसको हम बकेट बोलते हैं, फ्रस्टम का शेप होता है जिसको हम बकेट बोलते हैं। इसको बकेट का नाम जानते हैं या इसको हम फ्रस्टम बोलते हैं। इसको फ्रस्टम, इसकी बेस की रेडियस स्मॉल आर और अपर पार्ट के लिए कैपिटल आर और ये हाइट होता है इसकी स्लांट हाइट होता है। ये एल को हम स्लांट हाइट बोलते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि एल की रिलेशनशिप क्या होता है। एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये जो स्लांट हाइट की फॉर्मूला होता है, ये एल निकालने की फॉर्मूला होता है। ये सबसे पहले ध्यान देना होगा। जब भी इसके अंदर कर्व सरफेस एरिया निकालना हो या लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो, इसकी फॉर्मूला पाई एल आर प्लस आर इसकी फॉर्मूला होगा। कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया निकालने की फॉर्मूला होता है। अगर इसकी टोटल सरफेस एरिया निकालना है, अगर टीएसए निकालना है, अगर इसकी फॉर्मूला बन जाएगा पाई एल आर प्लस आर एंड पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये टोटल सरफेस एरिया की फॉर्मूला होता है। अगर हम इसकी वॉल्यूम की फॉर्मूला निकालना हो, अगर हमें वॉल्यूम की फॉर्मूला, तो पाई एच अपॉन में 3 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आर इंटू आर, ये फॉर्मूला होगा। ये फ्रस्टम की ये 3-4 फॉर्मूले हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसके एनसीईआरटी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो जनरली हमारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है। बच्चे बार बार पूछते हैं लेकिन कोई डाउट हो जाता है क्योंकि इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री मिक्स है। उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जो एक्सरसाइज 13.4 का लास्ट क्वेश्चन है ये। और ये जनरली हमारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो आज इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूं कि क्वेश्चन दे रखा हमें कि एक मेटल दे रखा हमें, फ्रस्टम के शेप में मेटल दे रखा है। सॉरी, क्वेश्चन दे रखा हमें कि कौन है, कौन जिसकी वर्टिकल एंगल दे रखा हमें, वर्टिकल एंगल हमें 60 डिग्री दे रखा है। इसका ये पूरा एंगल दे रखा हमें 60, इसका हाफ एंगल 30 हो जाएगा, हाफ एंगल 30 हो जाएगा। इसकी हाइट दे रखा हमें 20 सेंटीमीटर, हाइट दे रखा है इसका हमें 20 सेंटीमीटर। इसको 20 से कट कर दिया जाता है। 20 से काटने के बाद ये फ्रस्टम बन जाएगा। ये इस फ्रस्टम को मेल्ट करके एक वायर बना दिया जाता है। इस वायर की लेंथ निकालना हमें, एल फाइंड करना हमें। फ्रस्टम को मेल्ट करने के बाद वायर में इसको रिकास्ट कर दिया जाता है, तो इसकी लेंथ कितना होगा ये बताना हमें। इसमें 20 से कट किया जा रहा है, इसमें फ्रस्टम की हाइट जो होगा वो 10 होगा, ये भी 10 हो जाएगा। ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर हो गया। इसमें वायर का हमें दे रखा है इसके अंदर रेडियस, डायमीटर दे रखा हमें, डायमीटर इसके दे रखा 1/16 सेंटीमीटर, 1/16 सेंटीमीटर। देयरफॉर इसकी रेडियस हो जाएगा 1/32 सेंटीमीटर हो जाएगा। वायर की लेंथ निकालना है। सबसे पहली बात हम इसकी फ्रस्टम के अंदर स्मॉल आर और कैपिटल आर निकालेंगे बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल एबीसी बन गया और एक ट्रायंगल एडी बन जाएगा। तो सबसे पहले ट्रायंगल एक चलेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी ट्रायंगल के अंदर tan 30 की वैल्यू जो होगा r अपॉन में 10, देयरफॉर 1/√3 इक्वल टू r by 10। यहाँ से r की वैल्यू जो होगा वो 10/√3 होगा सेंटीमीटर। उसके बाद हम लेके चलेंगे इन ट्रायंगल ADE के अंदर। ADE के अंदर tan 30 इसका तो कैपिटल R अपॉन में 20, यहाँ से कैपिटल R की वैल्यू जो होगा 20 अपॉन में √3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन जैसे बोला जा रहा है कि इस फ्रस्टम को, जो फ्रस्टम वाला पार्ट है, इसको मेल्ट करके वायर में रिकास्ट कर दिया जाता है। तो जब भी हम एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी वॉल्यूम सेम होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर, वायर की वॉल्यूम हो जाएगा। वायर जो हमारा सिलेंडर शेप में होता है, इसलिए इसकी वॉल्यूम जो हो जाएगा पाई एच अपॉन में 3 कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर आर इंटू आर, और यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल। एल यहाँ पर लेंथ ऑफ वायर हो जाएगा।
पाई से पाई को हम कैंसिल कर देंगे और सारी वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ से एल की वैल्यू निकल जाएगा। ये होगा क्वेश्चन करने की तरीका। क्योंकि क्वेश्चन में कंप्लीट नहीं करूंगा, बच्चे यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। फिर से मैं समझाना चाहूंगा कि पहले स्मॉल आर की वैल्यू निकालेंगे, फिर कैपिटल आर की वैल्यू निकालेंगे और एच हमें पता है फर्स्ट टर्म की 10 सेंटीमीटर। अब इसको चूंकि हमने मेल्ट करके वाई बना दिया, वाई की लेंथ निकालना हमें, तो यहाँ से दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट कर दिया, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ सॉल्व करने के बाद एल की वैल्यू निकल जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है जो बच्चों को हमारे जनरली डाउट होता है इस क्वेश्चन के अंदर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 13.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है, जो काफी इंपॉर्टेंट है और जनरली बच्चों के डाउट होता है कि एक कैनाल दे रखा है, कैनाल क्वेश्चन दे रखा है कि कैनाल की हमें ब्रेथ दे रखा हमें, कैनाल दे रखा हमें, इसकी ब्रेथ दे रखा हमें 8 मीटर, ब्रेथ दे रखा हमें 6 मीटर और इसकी हाइट दे रखा हमें डेप्थ दे रखा हमें 1.5 मीटर और इसमें वाटर का जो स्पीड दे रखा हमें, वाटर फ्लो का जो स्पीड दे रखा हमें 10 किलोमीटर पर आवर दे रखा है इसका, 10 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन लिखा है 30 मिनट्स के बाद कितनी एरिया को इरिगेट करेगा ये बताना हमें। 30 मिनट्स टाइम दे रखा हमें इसके अंदर 30 मिनट, 30 मिनट्स टाइम दे रखा है, तो कितना एरिया इरिगेट करेगा ये बताना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर, ये स्पीड दे रखा हमें, इसका स्पीड दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में पानी फ्लो कर रहा है 10 किलोमीटर, 1 घंटे में पानी फ्लो कर रहा है 10 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 60 मिनट्स के अंदर, 60 मिनट्स में पानी फ्लो कर रहा है 10,000 मीटर। देयरफॉर 30 मिनट्स के अंदर वाटर फ्लो करेगा 5,000 मीटर हो जाएगा। वाटर फ्लो किया 5,000 मीटर। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो लेंथ हो गया हमारा 5,000 मीटर, ब्रेथ हो गया 6 मीटर, डेप्थ हो गया 1.5 मीटर। अब ये पाइप से जो पानी फ्लो कर रहा है एक एरिया के अंदर जा रहा है, उसकी एरिया फाइंड करना हमें, जिसकी स्टैंडिंग वाटर का हाइट दे रखा हमें, स्टैंडिंग वाटर का हाइट दे रखा हमें यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। यहाँ हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ इसकी वॉल्यूम जो होगा 5,000 इंटू 6 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 8/100 इंटू एरिया आएगा। यहाँ से एरिया की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ चूंकि वाटर जो फ्लो किया, वाटर फ्लो करके इस फील्ड के अंदर आ रहा है, फील्ड की हाइट दे रखा हमें 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड किया और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का एरिया जो होगा, एरिया इंटू हाइट होता है, ये एरिया बेस्ड इंटू हाइट, यहाँ से एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट कर दिया, यहाँ से एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। फिर मैं आगे बढ़ता हूं। एक क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों को हमारे बार बार डाउट होता है, वो क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहा हूं। जनरली हमारे बच्चे डाउट पूछते हैं, ये क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर है ये एनसीईआरटी 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का दे रखा है कि एक क्यूब दे रखा हमें, क्यूब दे रखा हमें ऐसे, इस क्यूब का साइड दे रखा हमें यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका साइड दे रखा है 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन दो तरीके से आएगा इसके अंदर। एक तो आएगा कि इसके अंदर एक डिप्रेशन बना दिया जाता है, ऐसे डिप्रेशन, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बना दिया जाता है, या यही क्वेश्चन सेम ऐसे दिया होगा, यही क्वेश्चन सेम ऐसे भी दिया होगा और लगा दिया यहाँ पर। इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता है कि ऊपर से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बना दिया गया। इस दोनों केस में हम कैसे निकालेंगे, इसकी सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, इसकी सरफेस एरिया निकालना हमें। यहाँ पर हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बनाया जा रहा है, यहाँ पर हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बनाया जा रहा है, तो इसकी हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। और इस डिप्रेशन जो बनाया जा रहा है इसके अंदर तो इसकी टोटल सरफेस एरिया निकालना हमें। क्वेश्चन दे रखा हमें यहीं पर कि 7 सेंटीमीटर सराउंडेड बाय हेमिस्फेरिकल, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ये जो पोर्शन है हमारा पूरा ही कवर कर रहा है, ये पूरा कवर कर रहा है, यहाँ भी ये पूरा कवर कर रहा है यहाँ पर। तो इसकी निकालना हमें सबसे पहले, तो सबसे पहले यहाँ पर इसकी जो रेडियस बन जाएगा वो 3 सेंटीमीटर बन जाएगा। यहाँ भी रेडियस कितना बन जाएगा, 3 सेंटीमीटर। यहाँ रिमेनिंग पार्ट का हमें सरफेस एरिया निकालना है, तो यहाँ पर हमें करना है कि देयरफॉर
सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जो होगा 6a² प्लस 2πr² माइनस में πr² हो जाएगा। यहाँ पर हमें एरिया लेना है, क्योंकि क्यूब का सरफेस एरिया जो होता है टोटल सरफेस एरिया 6a² होगा, जहां पर a = 6 सेंटीमीटर दे रखा हमने। इसके बाद चूंकि ये जो पोर्शन दे रखा है ये पोर्शन खाली रहेगा, चाहे ये पोर्शन ढका रहेगा, इसको हमें माइनस करना होगा, इसलिए माइनस का πr²। और चूंकि हेमिस्फीयर ये हेमिस्फीयर दे रखा है, यहाँ भी हेमिस्फीयर दे रखा है, इसकी जो सरफेस एरिया होगा 2πr², इसलिए प्लस का 2πr²। देयरफॉर इसका आंसर जो होगा ये प्लस का πr²। यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। जनरली बच्चों को डाउट होता है, इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर दिया या ऐसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर बच्चे इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं कि 6a² प्लस πr² होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि सिलेंडर के अंदर अगर क्वेश्चन दे रखा हमें, सिलिंड्रिकल शेप दे रखा हमें, सिलेंडर दे रखा है ऐसे, और इसके अंदर कोई हेमिस्फेरिकल होल दे रखा है इसके अंदर, तो हमें कैसे निकालेंगे, इसकी सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। इसकी सरफेस एरिया निकालना हमें, हाइट दे रखा है इसका हमें 20 सेंटीमीटर, और इसकी डायमीटर दे रखा हमें 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर दे रखा है इसका, ये भी मीटर दे रखा है, ये भी मीटर में। हमें निकालना है कि इस बास्केट का सरफेस एरिया कितना होगा, ये बताना हमें। इसकी सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा ये बताना है इसका। टीएसए कैसे निकालेंगे इसका, तो इसका टीएसए निकालने के लिए सिलेंडर का 2πrh प्लस πr² इस पोर्शन के लिए ले लिया हमने, और साथ में इस पोर्शन का एरिया कितना आएगा 2πr²। तो आंसर हो जाएगा इसका 2πrh प्लस 3πr²। यहां से πr कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो 2h प्लस 3r, ये इसका एरिया आ जाएगा। जब ये ऐसे क्वेश्चन दिया होगा तो ऐसे हमें यूज करना होगा फॉर्मूला। वैल्यू जो भी दिया होगा बच्चे वैल्यूज के हिसाब से यूज कर सकते हैं यहाँ पर। यही क्वेश्चन अगर दूसरे तरीके से दिया होगा तो हम कैसे निकालेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन दे रखा हमें सिलेंडर दे रखा है, इसकी हाइट दे रखा है 20 मीटर, और इसमें हम कोण कट करके निकाल लेते हैं ऐसे, कोण कट करके निकाल लिया हमने, और इसकी रेडियस दे रखा हमें यहाँ पर 7 मीटर दे रखा हमें। तो इसकी वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एक ही सॉलिड दे रखा हमें, सॉलिड मेटल दे रखा है ऐसे हमें, तो हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, रिमेनिंग पार्ट की वॉल्यूम कैसे निकालेंगे और सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे इसका। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा। यहाँ पर ये सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होगा πr²h माइनस में 1/3 πr²h हो जाएगा। क्योंकि दोनों का रेडियस सेम दे रखा है यहाँ पर, तो हम सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन की वॉल्यूम को माइनस कर लेंगे, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा इसके अंदर। तो इसको कैलकुलेट करना काफी इजी है। यहाँ से इसको माइनस करने के बाद 2/3 πr²h हो जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे इसको। अब सवाल उठता है कि इसकी हमें सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, टीएसए निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एल की वैल्यू निकालेंगे, स्लांट हाइट की वैल्यू निकल जाएगा r² प्लस h²। देयरफॉर टीएसए की जो वैल्यू होगा वो 2πrh प्लस πrl प्लस πr²। नीचे वाला पोर्शन चूंकि क्लोज है यहाँ पर, इसके बदले में हमने πr² ऐड कर दिया हमने, ऐसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो यहां से टोटल सरफेस एरिया निकल गया इसका। इसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई सिलेंडर दे रखा है, अगर हमें कोई सिलिंड्रिकल शेप दे रखा है ऐसे, और इसके दोनों तरफ से हमें हेमिस्फीयर बाउंडेड है ऐसे, हेमिस्फीयर बाउंडेड है, तो कैसे निकालेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ये हमें ध्यान देना है इसके अंदर। कि जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया होगा, अगर इसकी सपोज करिए टोटल लेंथ दे रखा हमें 20 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसकी रेडियस दे रखा हमें, इसकी रेडियस दे रखा हमें 2 सेंटीमीटर। अब इस पूरे सॉलिड फिगर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे और इसकी टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, इसको कैलकुलेट कैसे करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये होगा कि जो भी हेमिस्फीयर दिया होगा उसकी रेडियस और उसकी हाइट दोनों सेम होता है। हेमिस्फीयर का रेडियस और हाइट दोनों सेम होगा,
ये रेडियस दे रखा हमें 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर आएगा। देयरफॉर सिलेंडर का जो हाइट होगा वो कितना आएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा सिलेंडर का हाइट। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया जो होगा 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर प्लस 2 पाई R स्क्वायर। देयरफॉर आंसर आएगा इसका 2 पाई RH प्लस 4 पाई R स्क्वायर। यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे टीएस से। अगर हमें इसकी वॉल्यूम निकालना हो, इस सॉलिड फिगर का वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होगा पाई R स्क्वायर H प्लस ट्वाइस 2 बाई 3 पाई R क्यूब। यहां से कैलकुलेट कर लेंगे पाई R स्क्वायर H प्लस 4 बाई 3 पाई R क्यूब। यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी वॉल्यूम कैसे निकलेगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कि अगर कोई टेंट दे रखा हमें, टेंट प्रॉब्लम कि अगर टेंट दे रखा हमें सिलेंडर शेप में दे रखा है, ये इसके ऊपर कोनिकल शेप दे रखा है, ऐसे हमें कोनिकल शेप दे रखा है, इसकी हमें वॉल्यूम निकालना है, साथ में इसकी में सरफेस एरिया है। ये सरफेस एरिया है, देखिए कितनी कैनवस की रिक्वायरमेंट होगा, कैनवस की एरिया कैसे निकालेंगे, तो यहां से रेडियस दिया होगा, हाइट दिया है, इसकी रेडियस और इसकी हाइट h1 एंड h2 ये दिया होगा। तो यहां से इसकी वॉल्यूम निकालने के लिए हम करेंगे पाई r स्क्वायर h1 प्लस 1 बाई 3 पाई r स्क्वायर h2 हो जाएगा। यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। और एरिया ऑफ कैनवस के लिए निकालने के लिए यहां पर सबसे पहले हम स्लांट हाइट निकाल लेंगे। स्लांट हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला r स्क्वायर प्लस h1 स्क्वायर। देयरफॉर फॉर्मूला इसका आ जाएगा 2 पाई RH2 प्लस पाई RL। यहां से कैलकुलेट कर लेंगे तो एरिया ऑफ कैनवस निकल जाएगा। तो ये इसका कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इम्बैकमेंट वाले क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। इम्बैकमेंट का क्वेश्चन जनरली हमारे बच्चों को डाउट होता है कि कैसे करना होगा उसको। क्वेश्चन दे रखा है कि वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर और वेल इम्बैकमेंट प्रॉब्लम। क्वेश्चन दे रखा हमें कि एक वेल दे रखा हमें, वेल दे रखा है जिसकी डायमीटर दे रखा हमें, वेल की डायमीटर दे रखा हमें 3 मीटर, इसकी डायमीटर दे रखा है 3 मीटर, देयरफॉर इसकी रेडियस आएगा 1.5 मीटर, इसकी हाइट दे रखा है 14 मीटर। यहां से इम्बैकमेंट के अंदर यानी इस वेल के अंदर जो भी मिट्टी निकलता है इसको चारों तरफ इसको रिंग शेप में फैला दिया गया। जिसका ब्रेथ दे रखा हमें, इसकी ब्रेथ दे रखा हमें 4 मीटर, ये स्मॉल r हो गया और इस पूरे को कैपिटल R बोलेंगे। देयरफॉर स्मॉल r इज इक्वल टू 1.5 एंड कैपिटल R इज इक्वल टू 5.5 मीटर हो जाएगा। अब हमें बताना है कि इम्बैकमेंट की हाइट कितना होगा। क्योंकि इम्बैकमेंट जो होता है रिंग शेप में होता है, इम्बैकमेंट जो होता है हमारा ये रिंग शेप में होता है, इसकी हाइट बताना हमें कि हाइट कितना होगा इसका। इस केस में क्वेश्चन देखिए क्या होगा कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इम्बैकमेंट। वॉल्यूम ऑफ वेल जो होगा पाई r स्क्वायर h एंड यहां पर हो जाएगा पाई h1 r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे। देयरफॉर r स्क्वायर h इज इक्वल टू h1 r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यहां से वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, यहां से इम्बैकमेंट की हाइट निकल जाएगा। इसके बाद तो इस तरह वॉल्यूम सरफेस एरिया के मैंने रिवीजन कराया। चूंकि कल हमारे बच्चों का बोर्ड का एग्जाम है तो मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चों को कुछ फायदा हो जाए, रिवाइज कर ले, और बच्चों को हमारे अगर फायदा होता है तो काइंडली इसको फॉरवर्ड करें, अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि उनको भी फायदा हो जाए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम 2020।